नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर देश में खासी नाराजगी है। इस बीच सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वहीं आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें देश के प्रमुख दलों को बुलाया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, राम गोपाल यादव को भेज दिया। बैठक से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि अपनी तरफ से जो हम कह सकते थे वो हमने प्रेस रिलीज के जरिए कह दिया है। हमारा मानना है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। सरकार सख्त कार्रवाई करे। किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस घटना का राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। तो दूसरी तरफ सीएम योगी खुद मृतक शुभम के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कहा कि आतंकवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है। जाति धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को मारा गया है, बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया है। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। उनके आकाओं को सजा मिलेगी और घटनाओं के परिणाम भी लोग जल्द देखेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक तरफ तो केंद्र सरकार एक्शन में दिख रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव को क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। तो अब और क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए? देखिए, अखिलेश यादव बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धरती धारयति इति स धर्म, जो धारण करने योग्य है उसी को धर्म कहते हैं। तो आतंकवादियों का धर्म नहीं हो सकता, आतंकवादियों का मजहब होता है। मजहब जो ये बोलता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये मजहब होता है जो आतंकवाद पैदा करता है और आतंकवादी पैदा करता है। ये हिंदू आतंकवादी नहीं होते, बल्कि ये हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्द गढ़े जाते हैं इन्हीं मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले लोगों के द्वारा, और इन्हीं लोगों ने गढ़ा भी है समय समय पर। किस बात के लिए? बैलेंस करो, क्योंकि पूरी दुनिया में तो इस्लामिक जिहाद चल रहा है, हिंदुस्तान में भी वही इस्लामिक जिहाद चल रहा है, और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस बात के लिए कि तुम जिहादी हो। तो ऐसे में बैलेंस कैसे होगा? क्योंकि हम लोग तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, तो अब उसकी राजनीति करते हैं तो कर्ज तो निभाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। अब उस कर्ज चुकाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा। ये धर्म नहीं हो सकता। इसका धर्म एक बहुत बड़ी चीज है। धर्म तो एक सनातन ही है जिसको धर्म कहने के लायक माना जा सकता है। ये धर्म एक ही है, और सब तो ये रिलीजन, ये मजहब है, और रिलीजन मजहब इन्हीं लोगों में आतंकवाद पनपता है, और इसीलिए आतंकवाद का मजहब होता है। ये दिख गया। और अखिलेश यादव अब जितने भी कोशिश करें इसको ढकने की, ये ढकने की कोशिश क्यों कर रहा है? एक तरफ ये फंसा हुआ है कि अगर इसमें हमने बता दिया कि मुसलमानों ने हिंदुओं को आईडी कार्ड देख देख कर कन्फर्म करके कलमा पढ़वा के ये कन्फर्मेशन के बाद गोली मारी है, तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। ये मुसलमानों का एक जो बचाने के चक्कर में मर गया, लोकल मर गया, वो हुसैन शाह की हम बुराई नहीं कर रहे जी। वो भी उसी हमले में मारा गया, उसकी भी हत्या हुई है, जिसके लिए भी दुख जताना चाहिए। लेकिन उसका इस्तेमाल इस आधार पर मत करो कि नहीं नहीं ये जो आतंकवादी आया था उसने हिंदुओं को टारगेट नहीं किया। उसका इस्तेमाल इस आधार पर करो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भी इन जिहादियों से अलग हैं मुसलमानों में, ये कह सकते हो। लेकिन ये ज्यादातर जो जिहादी मानसिकता पैदा की जाती है, तस्लीमा नसरीन ने बहुत अच्छी बात कही कि ये इस्लामिक जिहाद, ये इस्लामिक जिहाद ही उसकी मानसिकता से पैदा होता है। जब तक ये रहेगा तब तक जिहाद पैदा होते रहेगा। ये दिमाग है, मानसिकता है, और इस मानसिकता पर चोट करो, ये इस्लाम की मानसिकता को बदलो। ये जब तक कहता रहेगा हिंदू काफिर है, ये मस्जिदों में होता है, ये इनके मदरसों में पढ़ाया जाता है कि देखो ये काफिर है, ये मूर्ति पूजक है, और मूर्ति पूजक जो है काफिर है, जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। तो तुम अपने चचेरे भाइयों की बात सिर्फ करोगे, मतलब अब्राहम से जुड़े हुए जितने धर्म हैं, इसके मजहब है, यानी यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, या फिर उसके बाद ये मुसलमान हो, ये अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी उसमें भी इन लोगों के बीच इतना हंगामा होते रहता है, तो दूसरे के साथ कैसा रहेगा? इसलिए इस मामले में और इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ऐसे एक्सपोज हो गया है
कि वो सर्वदलीय बैठक में जाने से डर रहा है। ऐसे तो लोकसभा में खड़ा होकर स्पीच देने के लिए बात होगी तो उस समय सबसे पहले खड़ा हो जाएगा अपनी पार्टी की तरफ से। क्यों? क्योंकि पूरे देश देख रहा है, तो मुसलमानों को दिखाना है। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जब पेश हुआ था लोकसभा के अंदर, तो अखिलेश यादव खड़ा होकर भर भर के आलोचना किए कि नहीं भाई, ये तो मुसलमानों के अधिकारों को मोदी सरकार है जो उसको कंट्रोल कर रही है, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। जो कि सर्वदलीय बैठक हो रही है तो बंद कमरे में होगी, वहां तो दिखाने के लायक होगा नहीं, और वहां ये बेहुदा तर्क भी नहीं चलेगा। इसलिए सर्वदलीय बैठक में इन्हीं लोगों का जवाब देने के लिए बुलाया गया है। आईबी चीफ को भी, सेक्रेटरी को भी बुलाया गया है कि देखो भाई, इनके सवालों का जवाब आप दो। ये जो बार बार चीख चीख कर रहा है इंटेलिजेंस फेलियर, ये फेलियर, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। इसको बताओ कि ये नहीं चलने वाला है, ये परेशानियां बहुत हो गई। ऐसे कितने सवाल उठा चुके हैं, अब ज्यादा समय तक परेशानी नहीं चलेगी। इसको अब ढपो, बताओ इनको कि नहीं, ये इंटेलिजेंस फेलियर के नाम पर आप मुसलमानों को बचा नहीं सकते। इसलिए समस्याएं पैदा हुई है, और समस्याएं अब और आगे भी पैदा होगी अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि जिस रास्ते पर यह चल रहा है उस रास्ते पर आगे राजनीति नहीं चलने वाली है। कांग्रेस डरी हुई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस वाले सवाल उठा रहे हैं कि देखो, ये मुद्दा तो बड़ा गंभीर है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले हिंदुओं को आईडी कार्ड देख देख कर नहीं मारा गया था, उसको कंफर्म करके नहीं मारा गया था। ये जो टारगेट किलिंग हुई है पुलवामा में, इसके कारण पूरे देश के हिंदू हैं जो नाराज हैं। एक नया सेंटिमेंट पैदा हो गया है, और ऐसे माहौल में अगर ये इस्लाम परस्ती की बात किए, मुसलमान परस्ती की बात किए, तो फिर तुम्हारे राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट तरीका अपनाओ। लेकिन अखिलेश यादव ज्यादा ही मूड है। इनको लगता है कि हम जो पीडीए सीडीए की राजनीति कर रहे हैं, जो जातीय राजनीति कर रहे हैं, उसी की रोटी हमेशा सेकते रहेंगे। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार आपका वही पुराना घिसा पिटा राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक चरित्र, राजनीतिक तरीके नहीं चलेंगे। इसलिए अखिलेश यादव अभी सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अखिलेश यादव की समस्या है कि अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ तो पहुंच गए। उन्होंने जो कहना था वो पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें परिवर्तन हो गया, वो जो पहले बोलते थे आज भी बोल रहे हैं। लेकिन डर इन लोगों के अंदर है कि भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में जो तुम लोगों ने हंगामा लोकसभा में किया, और उसके बाद कानून बनने के बाद जो तुमने अपने भाई को भेजा उसके मंच पर, वक्फ गैंग जब ताल कटोरा स्टेडियम में था, और तुमने लोगों ने मुसलमानों के अधिकारों के लिए पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, हम लोग सब साथ हैं, ये हिंदू मुस्लिम एक साथ करने की बात किए हो कि नहीं, उसकी समस्या नहीं, हम सबकी समस्या है। तो इसमें उसकी समस्या हो गई, और इसमें तुम मुसलमानों के वोट का फायदा उठाने के लिए नहीं कर रहे। तुम्हें कौन से ऐसी समस्या आ गई जिसके कारण वक्फ बोर्ड से समाजवादी को परेशानी हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशानी हो? 4 मुस्लिम सांसद है तुम्हारे पास, लेकिन 4 मुस्लिम सांसद तुम्हारे ऊपर कब्जा करके रख लिया। इसके लिए सिर्फ तुमने यही सोचा कि इस मुद्दे का हम विरोध करेंगे, सरकार के इस कानून का विरोध करेंगे, तो मुसलमान हमारे साथ रहेंगे, मुसलमान हमें फायदा देंगे, वोट देंगे। तो और सर, क्या इनको ये भी लगता है क्या कि जो मृतक शुभम है, उनके घर पे अगर चले गए, उनके परिजनों से अगर मुलाकात कर लिए, उनको अगर ढाढ़स बढ़ा दिया, तो इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे? देखिए, वो जाएगा, वो आज कल परसों कभी जाना है। ये किसी भी ऐसे समय पर ये नहीं जाएगा, नहीं करेगा, ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। मुसलमान नाराज इस बात से नहीं हो सकता। मुसलमान तो हिंदुस्तान का ऐसा है कि अखिलेश यादव अगर हिंदुत्व की बात करने लगे फिर भी नाराज नहीं होगा, राहुल गांधी से नाराज नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने स्ट्रेटजी बदल ली है। ये देखता है कि कौन हमारे साथ हो सकता है, कौन हमारे फायदे में हो सकता है, और कौन हमारा फायदा देने के लिए हिंदुओं को बरगला सकता है। जैसे अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में घूम घूम कर सुंदरकांड का पाठ करवाया हर गली मोहल्ले में जी। केजरीवाल हमेशा हनुमान मंदिर जाता है, मंदिर जा जाकर पूजा अर्चना करता है,
पुजारियों के लिए उसने घोषणा कर दी थी, पेंशन स्कीम की भी। यहां तक कि वो कभी ये नहीं कहता, वो हिंदुत्व वाली स्थिति दिखाने की कोशिश करता है, वो टीका लगाता है, वो पूजा पाठ करता है, लेकिन क्या मुसलमान उसके खिलाफ चले गए। जबकि राहुल गांधी डरता है, फिर भी राहुल गांधी के साथ नहीं गए। यहां का मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, क्योंकि वो जानता है कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को बेवकूफ ज्यादा बना सकता है। तो हिंदुओं का वोट लेगा तभी तो हमारे वोट से सीटें जीत कर लाएगा। जो हिंदुओं को बेवकूफ नहीं बना सकता उसको हम समर्थन देके क्या करेंगे। जैसे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी हिंदुओं को बेवकूफ बना सकती है, इसलिए उसके साथ ये मुसलमान है कि भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है। तो जो सबसे ज्यादा हिंदुओं को बेवकूफ बनाए, जो जातीय व्यवस्था की बात करे, जो किसी न किसी तरह से उसे लड़ाने की कोशिश करे, उसके कुछ वर्ग को अपने साथ लेकर आए, चाहे प्रलोभन देकर आए, चाहे जातिवाद की बात करके आए, चाहे पिछड़े दलित बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आए, जो उसको ज्यादा बरगलाएगा उसके साथ मुसलमान जाएगा। क्योंकि मुसलमानों के लिए वोट देना किसी पार्टी विशेष के समर्थन के आधार पर नहीं है, बल्कि उसको वोट देना है एंटी बीजेपी। और इन लोगों को लग गया है कि हिंदुओं को, अगर कोई हिंदुत्व का बात आएगी, अगर कोई हिंदुत्व का मुद्दा आएगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि इन लोगों ने हिंदुओं की पहचान को दबाने का ठेका ले रखा है। ये पहचान बनाने ही नहीं देते। ये क्या करते हैं, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम ठाकुर हो, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम ओबीसी की जाति हो, यादव हो। यादव की पहचान, ब्राह्मण की पहचान, हिंदू की पहचान के ऊपर हावी है। तो कहते हैं जैसे कि अगर क्षेत्रीय भावना राष्ट्रीय भावना से ऊपर आ जाता है तो फिर अलगाववाद पैदा होता है, और वही अलगाववाद टुकड़े करता है। क्षेत्र की भावना, अगर कश्मीर की भावना, अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह की भावना, ये कि हम भारतीय नहीं बल्कि हम मणिपुरी हैं, हम नागालैंड के हैं, हम नागा हैं, तो वो भावना अगर हावी हो जाएगा तो उसके बाद वहां पर अलगाववादी प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसके बाद आतंकवाद बढ़ेगा, उसके बाद वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलेगा, उसके बाद अगर उसकी जीत हुई तो वो अलग देश बना लेगा। ये स्थितियां होती है। अगर परिवार और व्यक्ति के ऊपर, परिवार के बदले व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति का फायदा ये हावी हो गया तो वो परिवार दब के रह जाता है, पारिवारिक भावना उभरेगी नहीं। इन लोगों ने इसी का इस्तेमाल किया, इसी सेंटीमेंट का, कि हिंदुत्व की भावना न पनपने दो, जातीय भावना को उभारते रहो। मतलब ब्राह्मणों को ब्राह्मण की भावना होनी चाहिए, ठाकुरों को यहाँ यादवों की भावना, यहाँ के मौर्य, यहाँ कुशवाहा, यहाँ कोयरी, कुर्मी, ये जितनी जातियां हैं उसके जातीय अहम को पैदा करो और उसमें हिंदुत्व दब के रह जाएगा। और इसी प्रवृत्ति के कारण इन लोगों ने हिंदुओं को अलग अलग बांटा और उसकी राजनीति की मुसलमानों के फायदे के लिए। और इसीलिए अखिलेश यादव अभी डरा हुआ है कि हिंदुओं के अंदर युवा वर्ग भी अपनी जातीय पहचान से बड़ी पहचान हिंदुत्व की पहचान रख रहा है। और पहलगांव में तो किसी से जाति नहीं पूछी गई, किसी से ये नहीं पूछा गया कहां से आए हो, किस क्षेत्र के हो, किस प्रदेश के हो। तो न क्षेत्रीय भावना उभर पाया, न ही जातीय भावना उभर पाया। यहां पर सिर्फ धार्मिक भावनाओं की बात हो रही है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान घिरा हुआ है, परेशान है, इसीलिए वो अखिलेश यादव जैसे लोगों, राहुल गांधी जैसे लोगों को ढूंढेगा जो हिंदू देखने में है लेकिन मुसलमानों के साथ ज्यादा खड़ा है। और इसलिए ये हिंदुओं को बरगलाए, ये बताए कि नहीं नहीं मुसलमान सारे नहीं, ये समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि ये तो कुछ आतंकवादी था जिसको ये लोग कहता था कि भटका हुआ युवा है, भटका हुआ ये भटका हुआ युवा जो है वो हिंदुओं की हत्या कर रहा है। तो परेशानियां इस कदर अखिलेश यादव के अंदर है अभी कि जितना अभी मुंह खोलेगा उतनी ही परेशानियां बढ़ेगी, और ये मुंह खोलता रहेगा और धीरे धीरे इसके ही अपने नेता इसका साथ छोड़ते जाएंगे। समय का इंतजार है। अखिलेश यादव की पार्टी के विघटन का दौर शुरू हो गया है और धीरे धीरे ये घसीट कर ये 2014 से वाली स्थिति में आएगा। ये और खराब स्थिति में आने वाला है लोकसभा में, और विधानसभा के चुनाव में तो अभी इस बार समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होना है। ये उपचुनावों से
संकेत मिल चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ पहलगाम हमले के बाद सरकार काफी गुस्से में है और एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। सरकार ने इनको कल्पना से परे सबक सिखाने की बात कही है, तो दूसरी तरफ ऐसे मौकों पर भी अखिलेश यादव अलग ही बयानबाजी करते दिख रहे हैं, जिसके बाद उनके ही पार्टी में विद्रोह की खबर सामने आ रही है। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।